हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल यू लर्न अबाउट नर्सिंग। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बर्न इंजरी, यानी कि टाइप्स ऑफ बर्न्स। तो जो टाइप्स ऑफ बर्न्स हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। एक थर्मल, दूसरा केमिकल, तीसरा इलेक्ट्रिकल और चौथा रेडिएशन। तो जो टाइप्स ऑफ बर्न इंजरी या टाइप्स ऑफ बर्न्स होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। फोर टाइप्स: थर्मल इंजरी, थर्मल बर्न इंजरी, ठीक है, केमिकल बर्न इंजरी, रेडिएशन बर्न इंजरी और इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की, थर्मल बर्न इंजरी यानी कि थर्मल इंजरी। थर्मल बर्न इंजरी में क्या होता है? एक्सपोजर टू द फ्लेम और ए हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी तरह का एक्सपोजर है, फ्लेम्स है, जैसे कहीं फायर है, आग है, आयरन है, किसी भी ड्राई हीट में अगर हम जाके उसके कांटेक्ट में आते हैं तो एक्सपोजर टू द फ्लेम्स और ए हॉट ऑब्जेक्ट। तो उसमें जब हम जैसे किसी मतलब जैसे माचिस की तीली से ही आग जलती है उससे जल जाते हैं, या कोई भी आग जल रही है उससे जल जाते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो आती है थर्मल बर्न इंजरी में। अब हम बात करते हैं केमिकल बर्न इंजरी यानी कि केमिकल बर्न्स। केमिकल बर्न्स में क्या होता है? एक्सपोजर टू द एसिड, एल्कलाई और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है? केमिकल में जो होता है एक्सपोजर टू दी एसिड, यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि एसिड हो गया, तेजाब, ठीक है, एसिड हो गया, तेजाब हो गया, और कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कई सारी ऐसे केमिकल बेस्ड सब्सटेंस होते हैं जिसमें कांटेक्ट में आने से हमें केमिकल बर्न इंजरी हो जाती है, यानी कि केमिकल के द्वारा, किसी भी तरह के केमिकल के द्वारा, जैसे कि इसमें एसिड हो गया, एल्कालाई और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये आ गया केमिकल बर्न इंजरी में आ गया एक्सपोजर टू दी एसिड, एल्कालाई और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि एसिड हो गया, ये सारे सारे केमिकल में आएंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न्स इंजरी यानी कि इलेक्ट्रिकल बर्न्स। तो इलेक्ट्रिकल बर्न्स में क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो बर्न इंजरी है वो होती है किसी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट, जैसे कि ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रिकल करंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में, तो वो जो इंजरी होती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट के द्वारा, यानी कि बिजली के द्वारा, ये बिजली लग गई है, बिजली का करंट आ गया है, बिजली का करंट लग गया, तो उसके द्वारा जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी। इसमें क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। एक्सटेंट ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ करंट, यानी कि क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के जैसे देखा होगा कि बच्चों को कि उन्होंने तार पकड़ लिया, करंट लग गया, तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा जो वर्न्स होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी में लेते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ द इंजरी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ करंट, द पाथवे ऑफ फ्लो, लोकल टिश्यू रेसिस्टेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट। यानी कि जो इसका एक पाथवे इलेक्ट्रिक शॉर्ट का, जो इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक बर्न इंजरी जो होती है उसका डिपेंड है टाइम पीरियड का, यानी कि कितने टाइम तक, वो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट, यानी कि द पाथवे ऑफ द फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, उसकी पावर कितनी है। जैसे 110 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, 11,000 लाइन है, जैसे देखा 11,000 लाइन वोल्ट की है, 25,000 वोल्ट की लाइन है। क्योंकि आपने देखा होगा आमतौर पे जो रेलगाड़ियाँ, बिजली वाली रेलगाड़ियाँ चलती हैं, जो मतलब लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक द्वारा चलते हैं, वो 25,000 वोल्ट की उनकी इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी कि 25,000 वोल्ट का करंट होता है जिससे वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलते हैं। तो इसका क्या है कि द पाथवे ऑफ द फ्लो, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, कितने वाट का करंट है, लोकल टिश्यू, यानी कि जो अपने लोकल टिश्यू है, रेसिस्टेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट,
तो इसका क्या ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड की बात होती है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी में आता है कि इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी होती है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक शॉर्ट के द्वारा, और उसमें जो फ्लो ऑफ द पाथवे मतलब पाथवे का जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का कि 110 वाट का करंट लगा है 120 वाट का है, उसकी एक एनर्जी की मतलब डिपेंडेंसी होती है यानी कि एक लेवल होता है। जैसे 220 वोल्ट का करंट है 110 वोल्ट का करंट है 11,000 की मतलब 11,000 वोल्ट का करंट है 25,000 वोल्ट का करंट है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट है ना उसके डिपेंड करता है उसकी पोर्ट एनर्जी के ऊपर और ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये आ गया अपना इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी। अब बात करते हैं रेडिएशन बर्न इंजरी में। रेडिएशन बर्न इंजरी में क्या होता है बर्न इंजरी में रिजल्ट फ्रॉम रेडिएशन एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बॉडी रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ सेल्यूलर टॉक्सिन्स। तो इसमें क्या होता है रेडिएशन की जो बर्न्स इंजरी होती है यानी कि रेडिएशन बर्न्स होता है उसका रिजल्ट होता है कि रेडिएशन एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बॉडी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्यूलर टॉक्सिन। तो इसमें क्या होता है रेडिएशन एक एनर्जी होती है जिसका एक टॉक्सिन्स इफेक्ट होता है अपनी बॉडी की टिश्यू के ऊपर। आपने देखा होगा कि जैसे एक्सरे होती है, एक्सरे में क्या होता है एक रेडिएशन होती है। ठीक है, रेडिएशन जैसे आपने +2 की क्लास में पढ़ा होगा गामा रेज अल्फा रेज बीटा रेज, यानी कि एक रेज हम पढ़ते हैं गामा रेज। ठीक है, तो जो ये रेज होती है रेडिएशन जैसे एक्सरे होती है, तो एक्सरे में आपने देखा होगा कि जब एक रेडियोलॉजिस्ट जब सोनोग्राफी मतलब सॉरी एक्सरे जब करता है वो, तो आपने देखा होगा कि वो एक मोटी सी शीट पहन लेता है। वो शीट इसलिए पहनता है क्योंकि जो उसकी रेज है एक्सरे की जो रेज है उसकी बॉडी के ऊपर सीधा ना पड़े, क्योंकि अगर उसकी बॉडी के ऊपर सीधा पड़ती है तो वो उस रेज से उसके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट बॉडी पे आएगा, टिश्यू सेल्स डैमेज होंगे, टॉक्सिन्स होगा। और ज़्यादातर रेडिएशन से अगर है तो रेडिएशन से कैंसर भी कॉज करता है। यानी कि रेडिएशन थेरेपी होती है जो हमने देखा होगा आमतौर पे जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें देते हैं। पर रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि जो एक बीटा सेल होता है यानी कि जो सेल होते हैं एक तरफ जहाँ वो रेडिएशन कैंसर सेल्स को किल करती है, वहीं दूसरी तरफ उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो ग्रो भी कर देती है। यानी कि ग्रो का मतलब ये होता है कि रेडिएशन थेरेपी जो देते हैं हम कैंसर के पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है कि वो कैंसर सेल्स को किल कर देती है। कैंसर सेल्स को जब वो रेडिएशन किल कर देती है, पर उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ सेल्स प्रोड्यूस होना दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि रेडिएशन में कैंसर के थोड़े चांसेस होते भी हैं और ठीक भी हो जाता है, बट उसमें रेडिएशन का बहुत ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है जिसका रिजल्ट होता है यानी कि बर्न इंजरी भी रहती है उसमें। तो रेडिएशन बर्न इंजरी में क्या होता है रेडिएशन बर्न्स में कि स्किन पे ही थोड़ा मतलब इफेक्ट आता है जिसमें रिजल्ट फ्रॉम रेडिएशन एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बॉडी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्यूलर टॉक्सिन्स। तो सेल्यूलर टॉक्सिन्स होती है उसमें क्योंकि उसकी बॉडी का रेडिएशन है ना वो बॉडी के ऊपर सेल्यूलर टॉक्सिन्स का इफेक्ट डालती है जो आपके सेल हैं उनको डैमेज करती है। ठीक है, सेल को डैमेज करती है। और ज़्यादातर रेडिएशन थेरेपी है वो हम कैंसर के जो इलाज करते हैं तो कैंसर में एक रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो उसमें ये रेडिएशन थेरेपी ज़्यादा यूज होती है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। और रेडिएशन जो होती है एक होती है रेज, जैसे कि आज के टावर होता है मोबाइल वाला जो टावर है तो उसकी भी एक रेडिएशन होती है। हमने देखा होगा कि कोई भी टावर होगा तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें आयन ज्वाइनिंग रेडिएशन लिखा होता है, यानी कि उसके कांटेक्ट में ना आए, उससे आपको मतलब हार्म पहुंचाएगी आपको, मतलब बर्न इंजरी होती है उससे। तो इसीलिए उसमें पहले बोर्ड लगा होता है कि इन ज्वाइनिंग रेडिएशन इन ज्वाइनिंग रेडिएशन क्या होता है कि वो आपकी बॉडी को इफेक्ट लाएगा। इसीलिए होता है कि रेडिएशन बर्न थेरेपी रिजल्ट फ्रॉम द रेडिएशन एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बॉडी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेलुलर टॉक्सिन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ बर्न्स में। टाइप्स ऑफ बर्न्स इंजरी में क्या होता है कि 4 टाइप्स को आता है। पहला थर्मल बर्न इंजरी है, दूसरा केमिकल बर्न इंजरी है, तीसरा इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी है और चौथा रेडिएशन बर्न इंजरी है।
थर्मल में क्या होता है कि एक्सपोजर टू द फ्लेम्स और ए हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि ड्राई हीट, किसी भी तरह की जैसे माचिस की तीली से आग से जलना या किसी तरह कोई आग जल रही होती है ड्राई हीट, उससे अगर हम जलते हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं तो थर्मल इंजरी हमें होती है, बर्न इंजरी। केमिकल की बात करें, एक्सपोजर टू दी एसिड, एल्कालाई और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, किसी भी तरह के केमिकल के अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो उससे होने वाली जो बर्न इंजरी होती है वो हम केमिकल बर्न इंजरी में लेके आते हैं। और इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी में क्या होता है, सीधा इलेक्ट्रिसिटी जो एक करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है उसके कांटेक्ट में आने से जो हमें इंजरी होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल इंजरी। ठीक है। अब रेडिएशन इंजरी की सीधी सा, रेडिएशन इंजरी में क्या होता है कि एक रेडिएशन होती है, एक रेज होती है जो हमारी बॉडी के टिश्यू और सेल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल, जिसका क्या होता है रिजल्ट टी सेलुलर है टॉक्सिन्स, सेलुलर टॉक्सिन्स, यानी कि जो बॉडी के अपने सेल हैं उनके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आता है, जिससे रेडिएशन बर्न इंजरी में लेते हैं। और टाइप्स ऑफ बर्न इंजरी के 4 टाइप्स होते हैं, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ बर्न वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।